नमस्कार बच्चों, आज हम आपके सामने एक्सरसाइज 4.4 करेंगे सरल समीकरण। पहला क्वेश्चन है बेटे, इसमें एक संख्या के 8 गुणे में 4 जोड़िए तो हमेशा आपने संख्या माना संख्या, आपको पता तो नहीं है कौन सी संख्या x, हमेशा संख्या आपने क्या माननी है x। क्या कहा इसने, 8 गुणा में, संख्या का 8 गुणा करने पर प्राप्त संख्या, कोई भी संख्या है उसको आपसे 8 से गुणा कर दी तो क्या हो गया 8x। जिस तरह मान लो संख्या होती 2 तो 8 गुणा में 2, 3 होती है 8 गुणा में 3, इसी तरह हमने x है, हमें संख्या तो नहीं पता इसलिए हमने कर दिया 8 गुणा में x। अब ये क्या कह रहा है, इसके 8 गुणा में 4 जोड़ो, 8 गुणा में इसके बेटे 4 जोड़ो तो आपको 60 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होगा। अब संख्या का 8 गुणा कर दिया, उसमें 4 जोड़ दिया तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है 60। यहाँ पे आपने ये लिखना है प्रश्नानुसार। अब देखो प्लस का 4 आगे आपको आती है, उस साइड में जाके क्या हो जाता है ये माइनस का 4, 8x। 60 में से 4 गए, ये रह गया बेटे आपके पास 56। 8 गुणा में उस साइड में जाके क्या हो जाता है बेटे भाग में, तो 8 7 56 यानी x बराबर है 7। तो जो संख्या आपने माननी थी वह क्या आएगी आपके 7। अब इसका बी पार्ट देखो आप, इसने कहा है एक संख्या का 1/5 घटा 4 तो हमेशा आपने वही माना संख्या x। संख्या का 1/5, संख्या का 1/5 यानी 1/5 गुणा में x अर्थात 1/5x या फिर x/5, हम इस तरह लिख सकते हैं इसको। तो संख्या 1/5 प्रश्नानुसार। अब ये क्या कह रहा है आपको, यदि हम इसमें से 4 घटा दें, यानी जो आपके पास ये 1/5 का संख्या, यदि हम इसमें से 4 घटा दें तो जो संख्या है वो क्या आ जाती है 3। अब आप इसको पहले वाला क्वेश्चन इस तरह कर लेना, ये माइनस का बेटे उस साइड में जाएगा प्लस हो गया, ये भाग में उस साइड में जाएगा गुणा हो जाएगा, खत्म। अगला पार्ट देखो। अब सी पार्ट में है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 ले लेता हूँ तो वही काम बेटे माना संख्या x। संख्या का 3/4 यानी 3/4 से गुणा करते हैं अपने, ये आ गया इसका 3/4। आप प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यदि संख्या के 3/4 लेकर ये ले लिया 3/4, इसमें 3 जोड़ दें, ये ले जोड़ दिया 3 तो 21 प्राप्त होता है, ये आ गया 21। ये फिर बेटे आपको आता है प्लस वाला उस साइड जाकर माइनस हो जाता है, भाग वाला गुणा हो जाता है, गुणा वाला भाग, ये निकाल लो आप। अब इसका डी पार्ट, जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में, वही बात माना संख्या क्या है x, संख्या का 2 गुना, संख्या का 2 गुना यानी 2 से गुणा कर दो, यानी 2 गुना x अर्थात 2 गुना। संख्या का 2 गुना में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 आया, तो प्रश्नानुसार 2 गुना में से 11 घटाकर परिणाम क्या आ जाता है 15। आगे आप सोल्व कर लोगे, माइनस वाला उस साइड में जाएगा बेटे प्लस हो जाएगा, 2 गुना में उस साइड में आगे भाग हो जाएगा। ये आपको अगर नहीं निकलते हैं तो कमेंट बॉक्स में देना, मैं इनको सोल्व करके भेज दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट देखो, मुन्ना ने 50 में से अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या 3 गुने को घटाया, कुल तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या जो है बेटे माना अभ्यास पुस्तिकाओं की जो संख्या उसके पास हम मान लेते हैं x, और अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या को 3 से गुणा करने पर यानी कि 3 गुणा में x अर्थात 3x। अब क्या कह रहा है ये, इन अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या को हमें 50 में से घटाना है, यानी 50 माइनस 3x, ठीक है, तो परिणाम 8 प्राप्त होता है। ये ले हो गया 8 प्राप्त। आगे आपको आता है बेटे जो माइनस वाला उस साइड जाकर प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है इस साइड जाकर माइनस, आप इसको माइनस कर दो, 3 से भाग कर दो, संख्या आ जाएगी। अब इसके अब बेटे इसका ऐप पार्ट है, इसमें दे रखा है इबन हल एक संख्या सोचती है वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, तो वही बेटे माना संख्या क्या सोचे उसने x। संख्या में 19 जोड़ने पर क्या संख्या हो जाएगी प्राप्त, x जमा में 19। तो अब क्या करती है वो, इस संख्या के योग को जो है 5 से भाग देती है, यानी जो ये योग आया है इसको इसने 5 से भाग दे दिया और संख्या क्या प्राप्त हो गई 8। तब ये देखो 5 भाग में उस साइड में जाए क्या हो जाएगा बेटे गुणा में, यानी 8 गुणा में 5, और 8 गुणा में 5 कितने होते हैं
40। अब देखो ये प्लस वाला उस हट जाएगा, माइनस हो गया, आ गया आपके पास सोची गई संख्या। अब जी पार्ट है, अनवर एक संख्या सोचता है, माना अनवर द्वारा सोची गई संख्या वही बेटे x, वह संख्या को 5/2, संख्या का 5/2 कितना बेटे, यानी 5/2 गुणा में x अर्थात 5/2x। यदि इसमें से 7 निकाल दे, प्रश्नानुसार वही बात लिखनी है ना, 5/2x, इसमें से 7 निकाल दो, ये निकाल दिया, तो परिणाम क्या प्राप्त होता है 23। आगे बेटे वो माइनस का है उस साइड जाकर हो जाता है प्लस, जो भाग है वो गुणा और जो गुणा है भाग आ जाएगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। धन्यवाद।